एक्सक्यूज मी, ये कर रहे हैं हम अनबॉक्सिंग आज, डॉग अनबॉक्सिंग। ये आया, हमने ये ऑर्डर किया एक डॉगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये वीडियो जो भी देख रहा है, बाय द वे हम इस संसार के सबसे लेजी आदमी हैं व्हेन इट कम्स टू यूट्यूबिंग, बाकी चीज़ों में नहीं। बिकॉज ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ करीबन 1.5 साल से कि मैं बनाऊंगा। पहला लॉकडाउन निकल गया, दूसरा लॉकडाउन भी निकल गया और हमने ये वीडियो नहीं बनाया। उतने लेवल के लेजी है। बट एनीवेज फाइनली आज हमने सोचा कि वीडियो बनाएंगे। क्यों? बिकॉज आई बॉट सम मोर एक्सेसरीज फॉर माई डोमिनोर, टूरिंग एक्सेसरीज जो मैंने सोचा था विच विल एड ऑन सम वैल्यू टू माई टूरिंग सेटअप जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। ज़्यादा टूर तो हुआ नहीं है 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड, बट सामान हमारा आ गया है एंड मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं कि क्या सामान लिया हमने डोमिनोर के लिए। तो दिस इज अ क्विक शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे इसको। तो आप देखिए कि क्या है। आई हैव ऑर्डर्ड दिस स्टफ फ्रॉम बैंडिडोज पिट स्टॉप एंड इट टुक अबाउट 5 days टू रीच पुणे, विच इज़ नॉट बैड। काफ़ी जल्दी डिलीवर हो गया था एंड पैकिंग वॉज रियली नाइस एंड द इंटायर एक्सपीरियंस जो उनके साथ इंटरेक्ट करने का था काफ़ी सिंपल था, काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट हर एक पॉइंट पे जो मेरा था इन टर्म्स ऑफ मैंने सैडल स्टेज और टॉप रैक मंगाया था, तो मेरा एक डर्ट सैक जिप्सी वाला बैग है जो मैं पीछे के लिए यूज़ करता हूँ। सो आई हैड अ डाउट कि वो वाला बैग फिट आएगा कि नहीं, तो उन्होंने वो डाउट सब क्लैरिफाई किए एंड वेरी प्रॉपरली दे कम्युनिकेटेड एंड डिड अ रियली नाइस जॉब। तो मेरे को ऐसे लगा नहीं कि यार वो कहीं और स्टेट में शॉप है उनका तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने वेल डन बैंडिडोज पिट स्टॉप। आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया है अपने बाइक के टूरिंग एक्सेसरीज के लिए। पहली चीज़ जो है हमारा टॉप बॉक्स। तो मैं जब से मैंने डोमिनार ली है, इसके पहले मेरे पास एक RS 200 थी, सस्ती वाली स्पोर्ट्स बाइक। जब से मैंने टाइगर देखा था टॉप बॉक्स के साथ, मेरे को लगा था कि यार आई शुड हैव अ टॉप बॉक्स ऑन माई बाइक बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड बिकॉज ऑफ द लुक। एंड अब 2 साल हो गए, सोचते रह गए। फिर मैंने ये वाला टॉप बॉक्स देखा था इनके वेबसाइट पे और मैं बोलता बस यही टॉप बॉक्स है, यही लेना है, प्राइस कुछ भी हो मुझे लेना ही है। तो आपको दिखा। तो ऐसे आया था बॉक्स में पैकिंग। इसकी पैकिंग मैंने निकाल के यहाँ रख दी है। सो दिस इज हाउ इट केम इन द बॉक्स। काफ़ी अच्छा पैकिंग है, इट केम अनस्क्रैच्ड। आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये है हमारा टॉप बॉक्स शेजवी का। आई थिंक दैट्स राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर इट। एंड बाय द वे इसका लोगो मुझे काफ़ी पसंद आता है। जब आप लाइट में देखते हैं काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। एंड दिस बाय द वे लुक्स रियली गुड इन पर्सन। इट्स नॉट टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल। इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो यहाँ पे इसके नीचे ये जो है इसका बटन, तो आप इसको दबाते हैं, इसको ऊपर करो एंड हुक आ जाता है बाहर। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज़ लॉक करने के टाइम पे इसको आप ऊपर उठाओ, लॉक प्रेस करो, ऊपर उठाओ एंड ये आपका लॉक है। ये लॉकिंग मैकेनिज्म जाता है, इसको नीचे प्रेस करो, हो गया लॉक। वेरी सिंपल टू ओपन एंड क्लोज दिस। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है, दिस इज पैडेड बाय द वे एंड दिस फील्स रियली नाइस एंड रिच। दिस मटेरियल डजंट फील लाइक ये सस्ता माल नहीं लगता। इट फील्स रियली गुड एंड यू गॉट पॉकेट्स टू कीप सम डॉक्यूमेंट्स और सम स्मॉल स्टफ। एंड नीचे का तो दिस इज रियली गुड। सो यू कैन कीप थिंग्स हियर एंड वो स्क्रैच भी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द पैडिंग। एंड यू हैव योर स्ट्रैप टू काइंड ऑफ स्ट्रैप अप व्हाटएवर पुटिंग इन दिस। इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी उन्होंने बोला है मेरे को 5 से 6 किलो बोला है, विच इज़ डिसेंट इनफ एंड feels really solid when you shut it, when you operate the locks, this thing feels solid and इस पे मुझे रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी आए हुए हैं यहाँ पे ऑन ऑल द 4 साइड्स एक्चुअली। तो ये यहाँ ये नीचे वाला लॉकिंग मैकेनिज्म है जो आपके टॉप रैक पे लॉक होगा, ये उसका लॉकिंग मैकेनिज्म है। 2 एक्स्ट्रा चाबी इन्होंने दी हुई है इसके लिए एंड दे ऑल्सो गिवन ऑल दी अटैचमेंट्स व्हिच वर इनसाइड। Also, I've got free reflectors which come on the side, which look very nice by the way. मैंने एक्चुअली रेड वाले रिफ्लेक्टर्स खरीद के रख लिए थे, बट इसका लुक कुछ ऐसे है और ये वाला भी हम लगा देते हैं। तो बेसिकली ये रहा रिफ्लेक्टर्स जो इन्होंने दिया है। सेम कंपनी का 2 रिफ्लेक्टर आपको आते हैं जो आप पीछे लगा सकते हो। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, जैसे आप देख सकते हैं। लुक्स रियली रियली नाइस। आई होप डोमिनार पे ज़्यादा बड़ी ना लगे। इट्स नॉट टू बिग एंड आई होप इट लुक रियली नाइस। आई रियली लाइक द स्टिकर्स and anyone who knows me knows my bike. I love putting stickers on my bike. Not too much, ज़्यादा stickers नहीं, but कम stickers, और मैं लगाता ही हूँ। एंड मैंने 100 km/h से काफ़ी स्टिकर्स मंगाए हैं इस टॉप बॉक्स के लिए, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा लगाऊंगा। ये यहाँ पे शायद 1-2 लग जाएंगे और साइड में लग जाएंगे, ऊपर शायद नहीं लगाऊंगा। ए एक्सक्यूज मी, ये भोंदू राम ने हमारा टॉप बॉक्स निकल आके यहाँ अंदर से अच्छे से बैठ गए। मिस्टर भोंदू, वाई यू हियर? ये कर रहे हैं हम अनबॉक्सिंग आज, डॉग अनबॉक्सिंग। ये आया, हमने ये ऑर्डर किया एक डॉगी। ऑस्कर गो।
अरे नाउ आर यू स्कैर्ड? गो गो गो, तोड़ दे, तुम्हारा बॉक्स ही तोड़ दे। यहाँ गो, कम ऑन, जंप 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 जंप। बाकी का सामान दिखा देते हैं। ये सब पैकिंग अपने कुत्ते को दूंगा। ये रहा। और एक भाई साहब, तो इन्होंने जो है मेटल वाला जो प्लेट, ये सिल्वर दिख रहा है अंदर, मैं इसको खोलूँगा नहीं, जब इसको माउंटिंग के लिए जा रहा हूँ तभी खोलूँगा। ये सिल्वर प्लेट जो दिख रहा है ये इसका बेस प्लेट है, एंड बैंडिडोज ऑलरेडी फिक्स्ड इट एंड गिव इट टू मी। उसके साथ आया है हमारे सैडल स्टे दोनों साइड के लिए, जेबी रेसिंग का है। ये आ गया अनबॉक्स करने। कम ऑस्कर। इसके बाद आए हमारे HJG के लाइट्स। दीज आर रियली गुड लाइट्स बाय द वे। So basically this is what the light is. Basically these are 60 watt lights and they have this removable cover here. तो basically इसको आप खींच के बाहर निकाल दो। So this is the removable cover and then these are white LED lights. इसको white पे आप भी चला सकते हैं। Normally जो है अगर आपको ये yellow cover लगा के रखो, क्योंकि protection भी हो जाती है in addition to the yellow filter, this becomes a protection for your lights. तो I would suggest कि आप इसको लगा के ही रखिए। मेरे पास जो है नीचे ऑलरेडी ऑटो 5 के साइड शूटर वाले लाइट्स हैं, तो वो ऑलरेडी लगे हुए हैं मेरे बाइक पे। प्लस इन एडिशन टू दैट HJG लाइट्स। हमारे आए हैं हैंड गार्ड। ये है MX के हैंड गार्ड्स। इनकी कॉस्ट है 1680 रुपीज़। तो ये है उनके जो लाइट्स आते हैं अंदर, ये स्मॉल LED लाइट्स है हैंड गार्ड के अंदर। एंड इसके हैंड गार्ड्स है वो है 1680 रुपीज़ के। दिस इज़ बेसिकली द प्लास्टिक कवर, और इसके अंदर एक LED आती है जो उन्होंने प्रोवाइड किया वायरिंग के साथ। और उसके पीछे ये वाला मेटल रॉड। ब्लॉकबस्टर डोमिनार पे लगाने का कोई सेंस नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई मीन 1680 में इतना अच्छा हैंड गार्ड काफ़ी अच्छा है। मेरे पास पहले एक हैंड गार्ड था जो सस्पेंडेड था एक साइड से, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता था वो स्पीड पे। सो मतलब मैंने उसको 1.5 साल कैसे चलाया मुझे ही मालूम है। तो इसलिए मैंने सोचा एक अच्छा हैंड गार्ड लिया जाए। और मतलब 1680 में इससे अच्छा हैंड गार्ड मुझे लगता नहीं मिलता। इसकी फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। आई लाइक द ग्लॉस फिनिश ऑन दिस। बाद में इसको थोड़ा कार्बन फाइबर और इस पर थोड़ा स्टिकरिंग डाल सकते हैं। एंड या दिस इज व्हाट इट इज। एंड ये काफ़ी सॉलिड लग रहा है। को मैं मिलता हूँ जब हम इसकी फिटिंग करा रहे हैं। सी यू देन। I'm back here. We're continuing the work of installing all the touring accessories that I got. So we're going to be finally installing the lights first. So I'm going to show you. We're replacing the old auxiliary lights that we had, the smaller 2 LED setup, which is a local one. We're going to be replacing these with the HJG lights. So the first light has already come off, and we're going to be fitting the HJG lights. I'm going to fit one and show you how big it looks against the other one. So the first thing we're going to do is this. Then we're going to kind of replace, I mean the old handguards have gone, so we're going to be putting on the new handguards now, the ones with the metal, and they're going to be full, because the earlier ones would probably just hang here and vibrate a lot, which caused a lot of disturbance while touring. So they're going to be full handguards. That is the HJG lights which we're installing right now. They look a lot bigger than the earlier ones, and the brightness, those are 60 watts, these are about 35 watts. There's going to be a huge difference in illumination as well. The HJG aux lights, as you can see, these by the way are a lot brighter and bigger obviously than the earlier lights. You can clearly see the difference between the old and the new now. The electrical wiring has already been done, so it's very easy because we'd already done everything, as you knew earlier. The cutouts were already placed, so all that is done, so it's very easy, and it's going to be really fast to put on these auxiliary lights. These are 12 volt 80 watts. So right now we're installing the hand guards, and these are good because they have metal clamps on it, so we're just trying to fix the metal clamp first so that it holds it really well. This is the metal clamp for the MX hand guard that we got. That's a hand guard, and it also has a light, by the way, inside it. So now we've fitted one of the hand guards. It took quite a lot of time because the universal fitting didn't really work out so well, but we managed to fit the hand guard. It seems pretty sturdy. For now it's not going to vibrate even at high speed, which is a big problem I had with the early one. So I think that's solved, and it looks also pretty good. It gives the bike a really nice beefy look. Best part is the metal protection which is inside. And we're going to begin the fitting of the top racks. We're going to be taking out the earlier carbon racing top rack, and we're going to be fitting a new top rack onto it. So that is the metal top rack for the top box. We'll be installing the saddle stays as well. That this has some load bearing capacity also, that's another reason why I'm getting the saddle stay. Otherwise top rack by itself I wouldn't recommend. Getting the saddle stay so it can absorb and take some of the weight as well. In addition to everything else, this gives the bike a really rugged touring look. I'm pretty much making this a mini Tiger only. So we have our HJG lights installed. Both of them have been installed, and you can look at the look of the bike. It looks insane with these lights because these lights are really big, and also the yellow filter gives a really nice look. Watching from JB Racing, maybe you want to include like a diagram when you send it, or really mark out the panel, so it's a lot easier. And you end up saving that little time that you're spending trying to just like figure out, and like you're trying to plug and play.
so trying to figure out what it is. But if they rather market and send it, will be a lot better because people will save a lot of time. With the fitment of the top box, I think it looks really good. I like the rugged look of the top box, and I think without the saddle stay it would look really bad, but with this saddle stay it looks amazing, as you can see, because it's kind of giving some definition to the sides of the bike also, and it's increased the width of the bike, so it looks really nice. So we're done with our top box. We've installed the saddle stays as well, and we've installed our handguards, as you can see on both the sides. Both the handguards look really nice, and we've installed our HJG auxiliary lights. All of it is done. I think all in all the bike looks really nice. So we'll see you when we're doing a cinematic shoot.